जय हिंद दोस्तों। आज अपन मैथ में भी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, अपन पढ़ेंगे और सीखते चलेंगे। उन पे बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत बार आते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलो थोड़ा बहुत जानते हैं, एकदम बेसिक। संख्या, नंबर। नंबर क्या होता है? जैसे 241 ये एक संख्या है। और एक एक तो होगी संख्या, एक होता है अंक, डिजिट। जैसे 2 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है और 1 एक डिजिट है। ठीक है। और जैसे ही 241 एक संख्या है ना, लेकिन इसमें 3 डिजिट है, 241। 3 डिजिट है, संख्या ये एक बन गई, डिजिट इसमें 3 है। तो संख्या और डिजिट में, नंबर और डिजिट में अंतर समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे अपने पास कितने डिजिट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट है अपने पास। ठीक है, मैथ में 9 डिजिट होते हैं। इन्हीं से बहुत सारी संख्याएं बनती है, बहुत सारे नंबर बनते हैं इनसे। सॉरी, नो नहीं, 10 डिजिट है, जीरो को मिला के 10 डिजिट है अपने पास। और इन्हीं से मिला के बहुत सारी संख्याएं बनती है। नेक्स्ट, 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक 9 ही संख्याएं होती हैं और 9 ही नंबर होते हैं, और उस उनमें 9 ही डिजिट होते हैं। मतलब वो सारी एक अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक चीज और समझो। एग्जाम्पल है, 1 से 39 तक की गिनती लिखनी हो अपन को, उसमें कितने डिजिट होंगे? 1 से 39 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे? तो चलो जानते हैं। अपन ने अभी जाना ऊपर कि 1 से 9 तक की गिनती में 9 ही संख्याएं होती हैं, 9 ही डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 1 से 9 तक तो 9 संख्याएं होंगी, 9 डिजिट होगी। अब 10 से लेकर 39 तक हर संख्या में 2 डिजिट है। और संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं देखो भैया, 39 पता करनी थी, 9 पहले ही पता कर चुके हैं, बची 30। 30 संख्याएं हैं। और हर 30 संख्याएं हैं और हर संख्या में 2 2 डिजिट है। 30 तो नंबर है और हर नंबर में 2 2 डिजिट है, तो 60 डिजिट हो गई। ठीक है। और 9 डिजिट 1 से 9 तक थी, तो टोटल 69 डिजिट होंगे, अंक होंगे। किसमें? 1 से 39 तक की काउंटिंग लिखने में, गिनती लिखने में। समझ में आ गई होगी बात। बेसिक सा एग्जांपल था, अंक और डिजिट और नंबर में अंतर का, और उसका छोटा सा एक एग्जांपल था। कई बार इस एग्जांपल पर बेस एसएससी में क्वेश्चन पूछा है क्या, कि जैसे मान लो 417 पेज की कोई बुक है, तो उसमें नंबरिंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन इसी से बनेंगे। आप इसको समझे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। 1 से 63, 1 से लेकर 63 तक की गिनती लिखने में कितने डिजिट होंगे? 1 से 63 तक की गिनती लिखने में कितने डिजिट होंगे? चलो अपन ने अभी जाना कि 1 से 9 तक की संख्या लिखने में 9 तो संख्याएं होती है और हर संख्या में एक डिजिट होता है, तो टोटल 9 डिजिट बन गए 1 से 9 तक की संख्याएं लिखने में। ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो 63 तक अपन को लिखनी है, 9 अप सॉरी 63 तक अपन लिखनी है, 9 अपन पहले लिख चुके। तो बची कितनी? 54 बची। 54 संख्याएं और बच गई अपन को। और हर 10 के बाद हर संख्या में 2 डिजिट है, तो 54 तो बच गए नंबर, संख्याएं। और हर संख्या में 2 डिजिट है। ठीक है। तो 54 गुणा 2 हो गए 108 डिजिट हो जाएंगे, 10 से लेकर और 63 तक के। और 9 डिजिट अपन पहले ही बता चुके हैं, तो 108 प्लस 9 हो जाएंगे 117 डिजिट। पहले वाले का जैसा सवाल था, थोड़ा सा आगे बढ़ा के दे दिया, सेम ही है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं चलो। अब इस चीज को तो आपको याद ही रखना है, थर्ड आने वाली 1 से 99 तक, सॉरी 1 से 99 तक की गिनती लिखने में कितने डिजिट, कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो अभी अपन ने जाना दो दो एग्जांपल में
कि 1 से 9 तक 9 ही संख्याएं होती हैं और हर संख्या में एक डिजिट होता है, तो 1 से 9 तक 9 संख्याएं 9 डिजिट होते हैं। ठीक है। अब 10 से बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने देखा कि 99 तक का बताना है, 9 पहले बता चुके हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90। अब अपने पास 90 नंबर हो रहे हैं, नंबर हो रहे हैं और हर नंबर में 2 डिजिट है। ठीक है, तो कितने हो गए? 180 डिजिट हो गए, अंक हो गए। ठीक है, और 9 पहले थे, तो प्लस 9 और करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो जाएगा 189। अब इसको याद रखेंगे आप कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखने में अपन को 189 डिजिट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप निकाल लेना चाहे 3 एग्जाम्पलों से, 1 से लेकर 999 तक की अगर अपन संख्याएं लिखेंगे ना, तो इसमें अपन को 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। ये 2-3 रिजल्ट हैं बने हुए, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का। और वो क्या है, देखो भाई, 1 से लेकर 6592 तक की गिनती लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, ये अपने पास एग्जाम्पल है। तो अपन ने अभी ऊपर जाना कि 1 से 999 तक की गिनती जब अपन लिखते हैं तो उसमें अपन को 2889 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको याद रखना है कि कई बार ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, तो यहाँ तक तो आपको याद ही रहे कि 2889 होती है 999 तक की संख्याएं लिखने में। अब इसके बाद देखो, आपको पता है 1000 आ जाता है फिर, और 1999 तक तो 3 अंकों की संख्या थी, अब 4 अंकों की संख्या आ गई। और अपन ने 5000 कितनी लिखनी थी, सॉरी 5000 सॉरी 6592 लिखनी थी अपन को। इसमें से अपन ने 999 पहले लिखी थी, अपने बच्चे कितने, अपने बच्चे 5593 और बचे। इतने संख्याएं बची हैं और क्या बचे, नंबर। और हर संख्या में 4 डिजिट है, 1000 के बाद सारे में 4-4 डिजिट होंगे। ठीक है, हर संख्या में 4 डिजिट है, तो इसको जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 22,372 डिजिट आ जाएंगे। तो 2889 पहले पहले थे, 22,372 बाद में हो गए, तो टोटल हो गए 25,261 डिजिट होंगे 1 से लेकर 6592 तक की गिनती लिखने में 25,261 अंकों की आवश्यकता होगी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, ये परफेक्ट रिजल्ट है। आपने ऊपर वाली बातें सीखी, अब इसके बाद में ये परफेक्ट रिजल्ट है ना, इसको आप याद रखेंगे, बोलना नहीं है। अपने मैथ की जो जो नोट्स बनाओगे ना मैथ के, उसमें स्पेशल ट्रिक लिखोगे, फॉर्मूले लिखोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखोगे, उसमें इसको नोट डाउन कर लेना है। देखो, 1 से 9 तक 9 ही संख्याएं, हर संख्या में एक डिजिट है और टोटल बन गए 9 डिजिट। 1 से 99 तक 189 डिजिट कैसे निकालना है ऊपर देख ही चुके हैं। फिर 1 से 999 तक की संख्याएं लिखने के लिए 2889 डिजिट, और 1 से लेकर 9999 तक की संख्याएं लिखने के लिए अपन को 38,889 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। देखो यार, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो आगे अपन 4 कर दो यहाँ पे, फिर आगे 5 कर दो, फिर 6 कर दो। इधर 9 है, 9 है, 9 है, तो इधर भी 9 कर दो, 9 कर दो और 9 कर दो। तो यहाँ पर एक बार 8 है, यहाँ 2 बार 8 है, यहाँ 3 बार 8 है, तो यहाँ 4 बार 8 कर दो, यहाँ 5 बार 8 कर दो, यहाँ 6 बार 8 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 बार 9, 1 से 5 बार 9 तक की, फिर 1 से 6 बार 9 तक की। ठीक है, संख्याओं में इतने डिजिट होंगे, और 1 से ये 7 बार 9 तक की। ठीक है, समझ गए होंगे बात, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये इतना आगे पूछता नहीं है, लेकिन आप ऊपर वाला तो पक्का याद रखेंगे। अब इसी में, अब ये तो अपन ने सीधा सीधा जाना कि इतनी संख्याएं लिखनी है, इनके लिए कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब उल्टा पूछ ले तो
पहले पूछा था 10 प्लस 5 कितने होंगे, तो 15 होंगे। अपन को यही पूछ लिया कि 20 माइनस 5 कितने होते, वो भी 15 ही होंगे, घुमा के पूछ लिया है ना। तो चलो ऐसा पूछ ले तो अपन कैसे करेंगे, देखो, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, अंक क्या होंगे लास्ट के 3। ठीक है, तो अपन को 69 डिजिट दिए गए हैं। पहले वाले एग्जांपल्स में अपन को 69 तक संख्याएं लिखनी थी, यहाँ पर 69 डिजिट दिए गए हैं। संख्याएं तो अपन को पता करनी है। ठीक है, उसमें संख्याएं देके डिजिट पूछे थे, इसमें डिजिट देके संख्याएं पूछ रहा है, उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो अपन को पता है 1 से 9 तक 9 ही संख्याएं होती है, हर संख्या में एक डिजिट होता है, तो टोटल अपने पास 9 डिजिट हो गए। फिर अपन ने देखा कि 69 डिजिट हैं, 9 डिजिट अपन पहले काम में ले चुके हैं, तो अपने पास बचे 60 डिजिट। अब 60 डिजिट है, तो हर डिजिट में 60 डिजिट है, और हर जो संख्या बनेगी वो 2 डिजिट की बनेगी, तो 60 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि 10 के बाद 69 तक, 69 डिजिट होने तक जितनी भी संख्याएं बनेंगी सब में 2-2 संख्याएं होंगी, इसलिए अपन ने 2 का भाग दिया। अब 30 नंबर आ गए अपने पास, 30 संख्याएं हैं, और हर संख्या में 2-2 डिजिट है, तो 60 डिजिट ये हो गए। तो ये तो पूरा हो गया, देखो 9 और 60, 69 आ गए अपने डिजिट जो क्वेश्चन में दिए गए थे। अब अपन को पता करना है कि लास्ट 3 डिजिट पूछे थे। अपन को पता है कि 9 डिजिट पहले आ गए, 30 डिजिट बाद में, वो टोटल डिजिट कितने, टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 39 होंगी, डिजिट नहीं, सॉरी गलत बोल गया। 9 संख्याएं पहले आ गई, 30 संख्याएं बाद में आ गई, तो 39 संख्याएं होंगी। अब लास्ट 39 संख्या होंगी, तो 39 संख्या में क्या होगा, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39, ऐसे सिक्वेंस चल रहा होगा एक से लेके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लास्ट 3 पूछिए, तो 8, 3 और 9, ये लास्ट 3 डिजिट है। आई होप एग्जाम्पल और मेरी बात आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेके 219 तक डिजिट दिए गए हैं अपन को। डिजिट 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं, और ऐसे जाके 219 डिजिट है, संख्याएं नहीं है, डिजिट है। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट अपन को पता करने हैं, तो चलो पता करते हैं। देखो, अपन ने अभी जाना था थोड़ी देर पहले कि 1 से 99 तक की जब अपन संख्याएं लिखते हैं तो उसमें 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, और अपन को लिखने हैं टू, क्वेश्चन में दिए गए हैं 219 डिजिट, 219 डिजिट दिए गए हैं। तो अपन को पता है 99 तक की संख्याएं लिखने में अपन 189 डिजिट तो यूज में ले ही चुके हैं। अब अपने पास ओनली 3 डिजिट ही बचे। ठीक है, सॉरी 30 डिजिट ही बचे अपने पास, और 30 डिजिट बचे हैं, और हर संख्या अब 3 अंकों की होगी। कैसे, देखो, 99 तक तो 2 अंकों की संख्याएं थी, अब 100 से संख्याएं स्टार्ट होंगी 99 के बाद में, तो सारी संख्याएं 3 अंकों की होगी, 100, 101 ऐसे। ठीक है, और 30 डिजिट बचे हैं अपने पास, और हर संख्या में 3 डिजिट है, तो संख्या कितनी बनेगी, 10 संख्या ही और बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, 10 संख्याएं ही और बनेंगी। तो अब 99 तक तो अपन ने पहले ही बना ली, अब 10 कौन सी बनेंगी, तो वो देखो, 100 से लेके 109 तक बन जाएंगी। इससे पहले 108 आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट 3 डिजिट पूछे अपन को, तो 109, ये लास्ट 3 डिजिट है। समझे बात को भाई, 1 से 99 तक अपन 189 डिजिट यूज ले चुके हैं, अब 219 डिजिट यूज में लेने हैं, 189 पहले यूज में ले चुके हैं, अब 30 डिजिट ही अपने पास और बचे हैं, और 99 के बाद आने वाले सारी संख्याओं में 3 डिजिट होंगे, तो 30 में अपन ने 3 का भाग दिया, तो 10 संख्याएं ही और आ सकती हैं अपने 289 डिजिट के, 219 डिजिट के लिए। ठीक है, तो अपन 10 संख्याएं और लिखेंगे, तो 0 से 109 तक अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने लिखा, लास्ट में 108 आया होगा, फिर 109 आया होगा, तो लास्ट 3 डिजिट हो सकते हैं 109। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब अपन को डिजिट दिए हुए, अब भी वही पहले वाले एग्जाम्पल के जैसे एग्जाम्पल, डिजिट दिए हुए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 70 डिजिट दिए हुए हैं, 70।
तो फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक बताओ। तो 1 से 9 तक 9 ही डिजिट होते हैं और 9 ही संख्याएं होती हैं। बताइए, पता नहीं कितनी बार बात कर चुके हैं। तो देखो भाई, अपने पास 70 डिजिट थे क्वेश्चन में, 9 डिजिट अपन यूज में ले चुके हैं, तो अपने पास 61 डिजिट और बच गए। अब अपन को पता है कि 9 के बाद आने वाली सारी संख्याओं में 2-2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो अपन इसमें 2 का भाग दे देंगे भैया, तो वो अपना 30 तो पूरा पूरा चल जाएगा। तो 30 संख्याएं तो पूरी पूरी हैं अपनी, और एक डिजिट लास्ट में और बचेगा, डिजिट बचेगा। डिजिट की बात करो, ध्यान से ध्यान देना। ठीक है, तो 9 तक पहले आ चुके 30 संख्याएं, तो 30 अपन इसके अंदर और जोड़ देंगे, 30 संख्याएं अपनी और आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगे 39, 39। 39 संख्याएं अपनी संख्या हो जाएंगी इसमें। तो लास्ट में क्या आएगा, 39 आएगा। फिर 40 का 4 आएगा, क्यों? क्योंकि एक डिजिट बचा था 2 का भाग देने के बाद, जो 61 वाला डिजिट था ना, वो बचा था। तो ये 41 39 के बाद 40 आएगा, उसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट 61 लिखने, 62 नहीं लिखने हैं। 61 तक में 4 ही आएगा 40 का, इधर 38 आ रहा होगा। अब लास्ट 3 डिजिट पूछे हैं, तो 394, यही अपने लास्ट 3 डिजिट है। आ गई होगी बात समझ में, इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए। चलो थोड़ा और जानते हैं। अब अपन अपने पास एक क्वेश्चन और है, तो देखो भैया, 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखने के लिए अपन को कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखने में, तो चलो आ जाओ जानते हैं। अपन ने जाना कि 1 से 999 तक की संख्याएं लिखने में अपन को 2889 डिजिट चाहिए होते हैं। ये बात अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब 999 के बाद में एक ही संख्या बनती है 1000, और यहाँ तक का अपन को पूछा, तो इसमें कितने डिजिट होते हैं? 4। ठीक है, तो 4 डिजिट ये और ऐड कर दो, 4 डिजिट हैं। और इसमें 2889 डिजिट पहले से थे, तो डिजिट इसमें 4 और ऐड कर देंगे, तो कितने आ जाएगा? 2893, 89 और 4 93 ना, इतने डिजिट हो जाएंगे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं लिखने में यूज आने वाले डिजिट। बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का और है यहाँ पे, जो इससे रिलेट करेगा, इसी कॉन्सेप्ट से अपन इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा रिलेट करता है, तो इसको उसको यहीं पढ़ लो। देखो, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होंगे। उसके बाद कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होंगे। क्यों? क्योंकि 8 बनता है 2 की पावर 3, तो पावर 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। कोई भी संख्या 16 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होंगे। 16 2 की पावर 4। आगे 32 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 5। तो कोई भी संख्या 32 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिवाइड होंगे। इसी प्रकार 5 का भी ये रूल है। 5 की पावर 1 को अपन 5 बोल सकते हैं, तो कोई भी संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा होगा। 5 की पावर 2 होता है 25, तो कोई भी संख्या 25 से तभी डिवाइड हो रही होगी जब लास्ट के 2 डिजिट उसके 25 से डिवाइड हो रहे होंगे। 5 की पावर 3 125, कोई भी संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे होंगे। समझे बात को? इसी कॉन्सेप्ट इसी के साथ में अपना आज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।